बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन में बीएनपी इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 299 में से 211 सीटें जीत ली हैं। जमात इस्लामी का इत्तेहाद 70 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तलबा तहरीक की जमात एनसीपी सिर्फ 3 सीटें ही हासिल कर सकी। टर्न आउट 60% से जायद रहा। बीएनपी के रहनुमा तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब, कारकुनान को जश्न से रोक दिया। जुमे के इज्तिमात में दुआओं की अपील। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान कहते हैं नतीजा कुछ भी हो मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं, मुस्बत सियासत करेंगे। तलबा तहरीक की जमात का इंतखाबी नताइज में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन से नताइज रोकने का मुतालबा। इस वक्त बांग्लादेश में अभी तक टर्न आउट बहुत हैवी है। लोग कितनी बड़ी तादाद में इस पोलिंग स्टेशन पर जमा है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी कि आपका कवरेज बांग्लादेश इलेक्शन का बड़ा नुमाया है और शायद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहाँ मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। बांग्लादेश इलेक्शन समा की ढाका से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, किसने जीती बाजी, किसकी हुई हार, कौन बनेगा नया हुक्मरान। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर सिर्फ समा पर। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश है। रवामा, कालादम, BLA और दाइश के बुज़दिलाना हमलों में 80 मासूम शहरी जाँ बहक हुए। एक बार फिर अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा अफगानिस्तान से कहते हैं वो अपनी सरजमीन हमेशा हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वो फैसला करें तन्हाई का रास्ता चाहते हैं या खुशहाली का। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गजा इजलास में शिरकत पर एतमाद भी लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। सदर आजाद कश्मीर का मामला बाहमी इत्तफाक राय से तय करने पर बातचीत, एलामिया जारी। ईरान के साथ आइंदा हफ्ते मुआहदे का इम्कान। जितनी देर चाहें मुज़ाकरात करें, अगर वो डील नहीं करते तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर्स के फंड का ऐलान करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक की फौज की तैनाती का भी इम्कान। बानी पीटीआई की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए। बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया। जब तक मुतालबात पर अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार। कहा बताया जाए वो कौन मुजरिम है जिसकी वजह से बानी की बेनाई चली गई। महमूद अचकज़ई बोले एहतजाज पुरअमन होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी पीटीआई को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान। कहा बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह, उनसे कोई जाती इनाद और दुश्मनी नहीं। बानी अगर अल शिफा में इलाज पर राजी हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। उन्हीं की दरख्वास्त पर पेम्स भेजा गया। बानी की एक आंख बर वक्त इलाज ना मिलने पर 85% मुतासिर होने का इंकशाफ। दाई आंख की बेनाई सिर्फ 15% रह गई। साबिक सुप्रिंटेंडेंट जेल ने 3 माह तक आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बार बार आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2025 में नजर बिल्कुल ठीक थी। धुंधला नजर आने पर इलाज में ताखीर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मंदरजात। बच्चों और खानदान से मुलाकात ना करवाने, कैद तन्हाई में रखने, टीवी खराब और किताबें फराहम ना करने की भी शिकायत। हुकूमत की बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फोन पर बात करवाने की यकीन दहानी। सुप्रिंटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मैसर हैं। सेहत के मामले पर हुकूमत क्या कर सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करा देंगे, अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल बोले हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें, डॉक्टर्स की इजाजत से किताबें फराहम करें।
स्टे इनसाइड। ठीक। जब तक वो इनसाइड है ये मौजें हैं। उनको पता है मिसाल के तौर पे कल खान आ जाए तो ये सड़क पर होंगे, जहाँ पहले थे वहीं वहाँ वापस चले जाएंगे। वो अंदर है तो ये इस जगह पे बैठे। पीटीआई वाले नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। ये जानते हैं बानी के बाहर आने से मौजें खत्म हो जाएंगी और सड़कों पर आ जाएंगे। फैसल वावडा की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ही हुकूमत की हकीकी जामिन करार। कहा पीटीआई का बयानिया एक तरफ और सहारा दूसरी तरफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुस्बत सियासत कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत से परहेज करें। सलमान सफदर की रिपोर्ट से साबित हो गया बानी को जेल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया। जेल में बदसलूकी और खराब हालात का दावा गलत साबित। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्सपर्ट पैगाम। लिखा रोजमर्रा के मामलात। डाइट प्लान की रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियां वाली में लेकर आ रही हूँ। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन तरक्की से महरूम रहा। मियां वाली के अवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें। वज़ीर आला मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन पर लफ्जी वार। कहा दावों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। जो सहूलियात लाहौर में हैं वहीं मियां वाली को भी दें। यहाँ भी ग्रीन बस चल रही है। अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। किसानों को फीकस 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मियां वाली में मेडिकल, लॉ और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। पाकिस्तान का ओआईसी ममालिक में इलाकाई राबतों के फरोग का आज़म। सीपैक 2 के तहत सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। जमीनी राबते अब महज इंतखाब नहीं बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत बन चुके। इस्तांबुल में वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का ओआईसी ट्रांसपोर्ट वज़रा कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। कहा गवादर पोर्ट के जरिए तिजारती सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब सितारों से भी आगे होगा पाकिस्तान। खलाई टेक्नोलॉजी में नया संगे मील अबूर। चीनी सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। आईएसपीआर के मुताबिक नया सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, डेटे की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। T20 वर्ल्ड कप में इटली के लिए तारीखी लम्हा। पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम ने नेपाल को 10 विकेटों से हराया। मॉस्का ब्रदर्स की निस्फ सेंचुरियां 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। भारत ने कमजोर हरीफ नमीबिया को 93 रन पर हरा दिया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हार्दिक पांड्या मैच के हीरो करार। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से जेर किया। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस का फैसला होगा। सुबह 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जिम्बाब्वे से शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कनाडा और यूएई का टाकरा। शाम 6:30 बजे अमेरिका और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। कराची में मलीर 15 के करीब हजारा एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हवेलिया से कराची आने वाली ट्रेन की मुतासरा बोगियां अलग करके कैंट स्टेशन रवाना कर दी गईं। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा। सिर्फ 2 रोज बाद पाक भारत मुकाबले के लिए कोलंबो में स्टेज तैयार। मैच की तमाम टिकट्स फरोख्त। स्टेडियम में 35,000 लोगों की गुंजाइश। 88,000 दरख्वास्तें मौसूल। एयर टिकट और होटल किरायों में बेपनाह इजाफा। इतवार को कोलंबो में बारिश का इम्कान। और रेगिस्तान में रफ्तार का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। 40 रेसर्स 216 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत के जौहर दिखाएंगे।